साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और अब की वीडियोस में आप लोगों के लिए जो CCH का कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ब्लॉक वाइज और सब्जेक्ट वाइज उनका रिवीजन करवाएंगे, जिससे आपका जो है एक्सपीरियंस अच्छा होगा और क्वेश्चनों का पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। और आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा दोस्तों मोबाइल से ही, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास PDF नहीं होता और वो प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाते। जो प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो वो अच्छी बात है, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें से लगभग 40 से 45% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के जो BNS 041 फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के जो है उसके पहले ब्लॉक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, पहले टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बैंक है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इसका आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो अवश्य ही आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे बिना कुछ पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे BNS 041 की, उसके बाद में सारे क्वेश्चन कराएंगे BNS 042 की। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट होगा आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग यानी कि कम्युनिटी हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए जो सब्जेक्ट है ब्लॉक पहला है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों शुरू से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और उनके साथ में आंसर भी मिलेंगे। जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जिससे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ आर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑर्गेनाइज है कम्युनिटी एफर्ट के, तो वो कौन से हैं जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं और उसकी जो प्रोलॉन्ग लाइफ, जो लाइफ को लंबी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको रोकेंगे तो भी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और लंबा चलेगा। ठीक है, इम्प्रूव इन्वायरमेंट एक्सेस टू सेफ एंड वाटर सैनिटेशन। इन्वायरमेंट को आप सेफ रखोगे अच्छे तरीके से, पानी और वाटर को सेफ रखोगे तो ये चीज़ भी सही है, इस चीज़ को भी करना होगा हेल्थ के लिए। ऑप्शन सी है पर्सनल हाइजीन इम्प्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन। हम एजुकेशन के द्वारा जो हमारी पर्सनल हाइजीन है, हमको किस तरीके से रहना है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उससे भी हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा ये सारे ऑप्शंस सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम्स इनटू एक्सिस्टेंट। ये पूछ रहा है कि आयुर्वेदा और सिद्धा जो सिस्टम है मेडिसिन्स के, वो कब से आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस ए इस करेक्ट आंसर है इसका 1400 BC में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स नॉन एज यूनानी वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि दवाइयों का जो ग्रीक सिस्टम है वो यूनानी, जिसको यूनानी नाम से भी जानते हैं, वो किसके द्वारा पहचाना गया है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मुस्लिम्स, तो ये किसके द्वारा बताया गया है, मुस्लिम्स के द्वारा। दोस्तों आगे की क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, बोर कमेटी आपके लिए कब आई थी। बोर कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछी गई है। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शंस ए 1943, ऑप्शंस बी 1946, 1942 एंड 1941। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे 1943 इसका करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों याद रखना, आप काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे साथियों, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए, क्योंकि आपको बस इनका रिवीजन करना है। 3 से 4 बार अगर आपने ये बुक पढ़ दी, ये क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लिया, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आपके जो है 35 नंबर से क्वेश्चन तो ज़्यादा आ ही जाएंगे, लेकिन आप अच्छे नंबरों से भी पास हो जाएंगे, जिससे आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है
CEB स्टैंड फॉर, यानी कि CHEB की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। इसको आप याद रख लेना दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगते हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल, यानी कि जो सब्जेक्टिव जो सेंस है ऑफ फीलिंग अनवेल है, वो कौन सा आंसर है इसमें? इलनेस। देखिए सिकनेस जो होती है, डिजीज़, मॉर्टलिटी, इसका पता लग जाता है हमें, लेकिन जो इलनेस है वो बता सकते हैं हम। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाउ मैनी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आर देयर, यानी कि हेल्थ के कितने डायमेंशंस होते हैं? तो यहाँ पे जो है आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस एक है 4, B, 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? C। जो हेल्थ के डायमेंशन होते हैं दोस्तों कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल ट्राइड एंड एक्सटेंड ऑफ हिज इन्वायरमेंट हिज द कम्युनिटी। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरपर्सनल ट्राइड्स एंड एक्सटेंड ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये सोशल हेल्थ से रिगार्डिंग है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज़, यानी कि जो थ्योरी पूछी है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ के कॉजेज होते हैं वो कौन सी थ्योरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा कॉन्टाजियन थ्योरी। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो 4 थ्योरी दे रखी हैं आप इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे? देखिए क्वेश्चन इसमें बताया गया है आपको तरीका, लेकिन आप जो इसमें ऑप्शंस देखेंगे उन ऑप्शंस को आपको सारे ऑप्शंस क्लियर करने हैं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका कॉन्टाजियस थ्योरी होगा, लेकिन आपको हेल्थ ट्रायड के बारे में पढ़ना है। हेल्थ ट्रायड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके 3 होते हैं। उसके बाद में पावलर थ्योरी के बारे में पढ़ना है, मास्लो हायरार्की के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के। यहाँ पे हेनले कोच पोस्टुलेस एक्सप्लेन्स, यानी कि जो हेनले कोच पोस्टुलेस होते हैं वो किसको एक्सप्लेन करते हैं, तो किस थ्योरी में एक्सप्लेन होते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं, इनको आपको सभी को पढ़ लेना है, लेकिन जो इसका आंसर होने वाला है वो जर्म थ्योरी में होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे क्या पूछा गया है? एक्शन विच हार्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है साथियों जो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें डिजीज़ की जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग हो जाती है और उसमें डिजीज़ प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें क्या है कि हम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको हम जो कॉम्प्लिकेशंस को ही हम रोक सकते हैं। ठीक है, देख प्राइमरी में तो जो पहले वाली कंडीशंस होती है, जो सेकेंडरी कंडीशन होती है इसमें डिजीज़ प्रेजेंट हो जाता है, उसमें हम सिर्फ उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंडरी होगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? द एक्चुअल लॉस ऑफ डैमेज ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाता है, एनाटॉमी और एब्रेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट अकर टू ए डिजीज़ इज नॉन एज। जैसा कि इसमें पूछा गया है, देखिए शरीर का कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है और वो जो फिजियोलॉजिकल यानी कि जिसके जो काम है अकर कंसिक्वेंस ऑफ ए डिजीज़, काम करना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे कौन सी कंडीशंस मानी जाएगी? देखिए इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं, मैं आपको सभी को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। डिजीज़ तो आपको पता होगा, कोई भी कंडीशंस ऐसी है जो बॉडी में डिजीज़ कॉज करती है, डिजीज़ हो जाता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि इम्पेयरमेंट बॉडी का, जो इसमें पूछा गया है डैमेज ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी या फिर एनाटॉमी। और डिसेबिलिटी होती है डिसएबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है काम करने की क्षमता। तो यहाँ पे जो डिसएबिलिटी है तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट जब लॉस हो गया तो वो काम नहीं करेगा। और हैंडीकेप आपको पता है
तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन जो 4 ऑप्शंस को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से होकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे द ट्रेंड MLHP मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। दोस्तों CHO को बोलते हैं पुट ब्रॉडली टू एक्सप्लेन टू। तो किस किस चीज़ को जो है MLH एक्सप्लेन करता है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसका भी यूज करता है, वो एक्सप्लेन करता है सभी को, और प्रिवेंशन प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ जो यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है कि जो ट्रेंड MLHP होता है वो अच्छे तरीके से किससे रिलेटेड होता है, किससे एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो सारे काम हैं ये CHO से रिलेटेड है। CHO इन सभी कामों में भाग लेता है और उनको जो है अच्छे तरीके से निभाता है। आगे बात करेंगे हम, आपका जो पहला चैप्टर था दोस्तों, वो पहला यूनिट है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो, इन क्वेश्चनों के जितने भी ऑप्शंस हैं दोस्तों अच्छे तरीके से लिख के याद कर लीजिएगा, इनको सर्च करके। अब मैं आगे जो बताऊँगा आपको वो एक्सप्लेन के साथ में बताऊँगा। ठीक है, ये आपका पहली यूनिट ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। एक वीडियो में हम 1 या 2 यूनिट को लेके चलेंगे। आज की जो यूनिट थी वो पहले छोटी वाली थी, इसलिए हम दूसरी यूनिट को भी यहाँ पे कवर करेंगे। आपके लिए जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इन क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे दोस्तों। मोबाइल से ही अच्छा रहेगा आपके लिए रिवीजन। ठीक है, आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो अच्छे से रिवीजन हो जाती है, वो हमेशा याद रखती है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। जो हेल्थ केयर प्लानिंग्स होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हेल्थ की विभिन्न लेवल्स पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर। यहाँ पे जो रिक्वायर्स फॉर हेल्थ प्लानिंग, जो रिसोर्स होते हैं हेल्थ प्लानिंग के कौन कौन से रिक्वायर होती है, हेल्थ प्लानिंग के रिसोर्स की कौन कौन से रिसोर्स की रिक्वायर्स होती है। तो यहाँ पे मैन पावर होनी चाहिए, मनी भी होनी चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए। हेल्थ प्लानिंग के लिए सभी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, सभी आंसर हो जाएंगे इसके। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ। तो जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान होता है, जो हम किसी प्लान को बनाते हैं तो उसके एस्पेक्ट के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन प्लान क्या है। तो यहाँ पे देखिए गोल, ऑप्शंस भी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होगा। आगे बात करते हैं हाउ मैनी मेजर सेक्टर आज रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे कितने मेजर यानी कि महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो इंडिया में हेल्थ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों मेनली 5 सिस्टम ऐसे होते हैं जो इंडिया में हेल्थ सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है 5 होगा। देखिए मैं आपको जो है मेजर सेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे जो 5 मेजर सेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे पहला जो होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, दूसरा हेल्थ केयर मार्केटिंग होता है, और फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, और हेल्थ केयर टेक भी होता है, और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, इस तरीके से हेल्थ के जो 5 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। आगे क्वेश्चन में बात करेंगे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एपेक्स हॉस्पिटल आर एन विच लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। जो मेडिकल कॉलेज होते हैं और हॉस्पिटल्स होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स दोस्तों, जो नेक्स्ट के क्वेश्चन हैं वो आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन के साथ में अच्छे तरीके से बताया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तरीके से रिवीजन अगर आप करोगे दोस्तों तो 100% आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही इवनिंग में लगाएंगे आपके लिए। थैंक यू।